हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड की जो क्लास 8 की जो मैथ है, क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर या फिर कह सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 कंप्लीट ये वीडियो होगा। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है आपका राशियों की तुलना। इसमें 8.1 की जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। आगे आने वाली जो भी वीडियो होंगी वो कहीं ना कहीं 8.1, 8.3, 8.4 जो भी बचेगा वो सब हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है अगर आप वो देखेंगे तो वो आपसे कह रहा है अनुपात ज्ञात करने के लिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 मीटर और फिर 7 मीटर 35 सेंटीमीटर ये आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे या फिर हम आपको बताएंगे भी कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर जो है वो होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन मतलब भट्टा में लेके आएंगे। तो 14 मीटर 7 मीटर 35 जो है वो आपका सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो मतलब 14 गुना 100 हो जाएगा और बट्टा में 7 गुना 100 और प्लस में 35 जो है वो आपका सेंटीमीटर जो कि पहले से ही दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 14 को 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 14 गुना 100 तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। अब 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 700 और ये 35 जो है वो आपका इसमें जुट जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर है। तो 1400 बट्टा में क्या होगा, 735, 1400 735, ठीक है। तो आज जब आप इसको कट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप देखें कि इसको अगर आप 5 से कट कीजिएगा तो क्या होगा, 5 दूना 10 और फिर 8 पंचे 40, तो ये आपका इतना हो जाएगा। और इसको जब आप काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 दूना 2 बचेगा तो 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 147 जो है वो आ जाएगी। तो 280 बट्टा 147 जब आप इसे काटिएगा तो 40 सत्ते जो है वो आपका 280, आप फिर यहाँ पे आपको 21 सत्ते जो होगा वो 147। तो आंसर हो जाएगा 40:21। अनुपात में ही निकालना था। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है, पहला क्वेश्चन का पहला। अब हम पहला क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें बोला है 3 रुपया जो है और 80 पैसा है, 3 रुपया 80 पैसा। आपको पता है कि 1 रुपया बराबर जो होता है वो 100 पैसा होता है। तो इसको भी क्या करेंगे, बट्टा में लेके आएंगे। तो 300 बट्टा में 80, इस 3 को आप पैसा में कन्वर्ट कीजिएगा तो 100 से गुना कीजिएगा और 80 पैसा में ऑलरेडी है तो 80 को 80 ही लिखेंगे। 3 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 300 बट्टा में 80। ये काटिएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 4 दूना 8 होगा और 15 दूना 30 होगा। मतलब 15:4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इसी का तीसरा नंबर, तो वो कह रहा है 150 केजी और साथ ही साथ दे रहा है 210 केजी। ये तो सिंपल है, इसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। तो 125 और 280, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 तिया 15, माफ़ कीजिएगा 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और 3 सत्ते 21। तो मतलब जो होगा 5:7 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो वो कह रहा है, इसका चौथा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है पहला का कि 2 घंटा और साथ ही साथ कह रहा है 5 मिनट। तो 2 घंटा 5 मिनट, तो 2 घंटा जो होगा उसको आप अगर कन्वर्ट करेंगे मिनट में, क्योंकि छोटी छोटी इकाई जो है वो 5 मिनट है। तो 1 घंटा बराबर कितने होते हैं, 1 घंटा बराबर जो होते हैं वो आपके होते हैं 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो हम इसको 60 से गुना करेंगे और 5 मिनट तो ऑलरेडी है। तो ये 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट बट्टा 5 होगा। जब आप इसको कट कीजिएगा तो 5 दूना 10 और 5 चौका 20, मतलब क्या होगा
24 होगा ऊपर में और नीचे में 1, मतलब 24:1 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन का जो पहला है वो कह रहा है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तन कीजिए। तो अनुपात में आपको पहले ही दिया हुआ है, अब इसको प्रतिशत में बदलना है। तो पहला है 3:25। तो क्या करेंगे, 3/25 मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रतिशत बदलने के लिए दोनों में 100 से। तो 25 चौका 100 होगा। अब ये होगा 4×3 12/100। एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, आप इसका आंसर पहले देख लो। 12/100 मतलब ये हो जाएगा 12%। अब ये कैसे हुआ 12%, वो देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 100 से 12 में भाग करेंगे तो निकालेंगे। ऐसा नहीं है। आपने कभी देखा होगा जब कोई परसेंटेज आपने फाइंड आउट की होगी, मतलब बनाया होगा उस क्वेश्चन, तो आपने देखा होगा 5% की अगर बात हो रही होती है तो हम क्या करेंगे हैं, 5 बट्टा जहाँ पे प्रतिशत होती है उसके नीचे में 100 दे देते हैं। तो 5/100 = क्या होगा, 5 होगा ना। तो उसी प्रकार से 12 = क्या होगा, 12/100 होगा ना। तो मतलब 12% 12/100 हो सकता है, तो 12/100 12% भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन, वो कह रहा है 16:25। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम रेशियो में लेके जाएंगे और फिर इसको हम 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 25 चौका 100 हो जाएगा और फिर 16 चौका 64 बट्टा में 100। तो मतलब कितना प्रतिशत, 64% जो है उसका आंसर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर की आप बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है 3:16। मतलब फिर इसको भी क्या लेके आएंगे, 3/16 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 100 से। तो जैसे बनाते हैं वैसे ही आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो ये ऊपर में आप डिवाइड कर लो, तो ये ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो, 300 बट्टा में हो जाएगा आपका 1600। अब इस क्वेश्चन को जैसे करना है आप कीजिए, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। नहीं छोड़िए, आप आंसर नहीं, मैं आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर बना करके आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों में 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय जो है वो रुचिकर लगता है। मतलब जो है 60 विद्यार्थी है, उसमें से जो 40% जो विद्यार्थी हैं उनको क्या पसंद है, तो विज्ञान विषय पसंद है। तो उस विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान में कम रुचि है, वो आपसे पूछ रहा है। तो मान के लेते हैं दिया ही हुआ है विद्यार्थी की संख्या जो दिया हुआ है। तो विद्यार्थी का संख्या क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी दिया हुआ, 60 दिया हुआ है। अब विज्ञान में जो रुचि ले रहे हैं, विज्ञान में वो क्या है, विज्ञान में रुचि जो लेते हैं वो 40% है। तो विज्ञान में रुचि, विज्ञान में रुचि तो क्या हो जाएगा, 40%। ठीक है। तो अब यहाँ पे विज्ञान में रुचि लेने वाले की अगर हम प्रतिशत की बात करें तो मान लेते हैं 100%, और 100% में से 40 अगर आप मान दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जो कम रुचि लेते हैं वो हो जाएगा आपके 60%। तो कम रुचि लेने वाले की जब आप निकालेंगे तो लिखिए कम रुचि निकालना है ना, जिन्हें कम रुचि है। तो कम रुचि = हम लिख सकते हैं 60 का क्या होगा, 60%। 60 का 60% मतलब 60 मल्टीप्लाई बाई 60% बट्टा में 100। तो ये आपका कैसे आप ये हो जाएगा ना, 60 गुने 60 बट्टा में 100। 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, तो 6 6 36 जो है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ ना। अब हम चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थियों को पूर्णांक में 33% अंक चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपको परीक्षा है, तो परीक्षा में जो आपको कहीं ना कहीं पूर्णांक की आवश्यकता होगी वो कितना है, आपको 33% की आवश्यकता प्राप्त करने हैं। उससे जो है 225 अंक प्राप्त हुआ। 225 अंक जो है वो उनको प्राप्त होता है, जो कि 33% में क्या है,
6 कम है, 33% में 33% में 6 कम है, तो बताइए पूर्णांक क्या है। अब मुझे एक बात बताइए कि 33% उनको प्राप्त हुआ है, 33% माफ़ कीजिएगा, 33% जो पूर्णांक है वो पासिंग मार्क है, लेकिन उनको सिर्फ 225 नंबर ही प्राप्त हुए हैं। लेकिन एक यहाँ पर हिंट ये दिया हुआ है कि 33% में 6 अंक कम है, मतलब 225 जो है वो 33% नहीं है, लेकिन 225 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो ये 33% के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 231 नंबर जो है वो बराबर है किसके प्रतिशत, किसके बराबर, तो 33% के जो बराबर है वो 231 है। तो मतलब इसका सीधा सा हम क्या कर लेंगे, परीक्षा का पूर्णांक निकाल लेंगे। तो परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 231 जो 33% है, बट्टा में 33% है, तो 33 मतलब 231 और 33% जो है वो नीचे में है, तो मतलब क्या होगा 33 और ऊपर में जाएगा ये 100, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रतिशत अगर ऊपर में रहता है तो 100 नीचे जाती है, ये नीचे में रहेगा तो ऊपर में जाएगी। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2300 बट्टा जो है वो आपका 33 हो जाएगा, 2331 नहीं 2331 होगा क्योंकि एक भी है, तो इतना हो जाएगा, है ना 2300 माने 2000 माफ़ कीजिएगा 23,100 बट्टा जो है वो 33 होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 23,100 बट्टा में 33 होगा। जब आप इसको भाग करोगे ना तो ये 700 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है, समझ में आ गया ना। सिंपल है, क्योंकि परीक्षा का पूर्णांक दे रखा था 33%, 225 नंबर आपको वहाँ पर दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, और बोल रहा है कि 33% से ये 6 नंबर कम है, तो इसमें अगर हम 6 जोड़ देंगे तो वो 33% हो जाएगा। यही मैंने यहाँ पर जोड़ा है, 6% 33% हो गया, तो 225 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 231 होगा, तो 231 बराबर कितना 33% हो गया। और परीक्षा का जब पूर्णांक ज्ञात करना है तो 231 बट्टा में 33%, प्रतिशत नीचे में है तो ये ऊपर में जाएगा तो 100 होगा, तो 231 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई जो कीजिएगा आपको तो 231 पर डबल जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 23,100 हो गया, 33 से भाग कीजिएगा तो 700 से इसका जो है कट जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह जो है वो छोड़ देता है। मान लीजिए रहीम जो है वो अपना निवास स्थान, तो रहीम अपना निवास स्थान कितना बजे, 8 बजे वो जो है छोड़ देते हैं, वो भी कब, तो सुबह में जो है वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसी दिन शाम के 4 बजे वो लौट आते हैं। अब शाम में जो है वो कब लौटते हैं, 4 बजे जो है वो लौट जाते हैं। ठीक है, तो 24 घंटा का कितना प्रतिशत जो है वो निवास स्थान पर व्यतीत करते हैं, मतलब कह रहे हैं कि वो घर पर जो है वो कितना प्रतिशत में रहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब एक दिन की बात हो रही है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि एक दिन में जो है वो कितने घंटे होते हैं। अगर एक डेज़ की बात करें कितने घंटे, 24 घंटे होते हैं कि नहीं होते हैं ना। अब ये बताओ कि वो सुबह 8 बजे अपने घर पे जाते हैं, 4 बजे वो आ भी जाते हैं, मतलब 8 बजे जाते हैं तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो 8 से 9 जाते हैं, 1 घंटा, ये 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, और ये लास्ट जो है 8 घंटा, क्योंकि 4 बजे वो आ ही जाते हैं। मतलब वो घर से बाहर कितनी देर रहते हैं, तो 8 घंटा जो है वो घर से बाहर अपने काम पे रहते हैं। और हमने देखा कि एक दिन बराबर 24 घंटा, मतलब 24 - 8 = कितना होगा, 16 घंटा तो वो अपने घर पे ही रहते हैं बंदा। अब यहाँ पे हमको ये सिर्फ घंटा तो पूछा नहीं, हमको प्रतिशत पूछा है हमसे, तो क्या करेंगे, 16 घंटा वो घर पे रहते हैं, कितना में से, टोटल 24 घंटा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा, मल्टीप्लाई बाई 100। जब आप इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 1600 बट्टा में 24। जब इसको आप भाग करोगे तो आपका हो जाएगा 3/66 बट्टा 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, भाग करके आप देख लो ना, जैसे मान लो ये 24 है तो 24 से आप भाग कर लो 1600 में,
है ना। छोड़िए, ऐसे ऐसे थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट होगा, इसमें मैं काटता हूँ। देखो 800 को 800 दूना 1600, 12 दूना 24, है ना, 6 दूना 12, 400 दूना 800, 200 200 दूना 400, 3 दूना 6, तो शॉर्ट फॉर्म कितना है 200/3 आया। अब जो है 3 से भाग कर लो 200 पे, तो 3 छक 18, फिर ये 2 0, 3 छक 18, तो 2 आया। तो हुआ ना, 3 से हमने भाग किया तो 3 नीचे में, भागफल आया 66, तो 66 यहाँ पे, शेषफल जो अच्छा 20 और शेषफल जो हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे शेषफल 2, तो यहाँ पे 2 होगा, 3 नहीं 2 होगा, ठीक है, शेषफल आपका 2। तो ये आपका आंसर हो गया 63.2/3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर, वो हम कर लेते हैं या फिर देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। मतलब पहली संख्या जो है वो जो है दूसरी संख्या से 20% जो है वो क्या है, अधिक है, मतलब पॉजिटिव में है। अधिक मतलब पॉजिटिव। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है वो आपको बोल रहा है। तो यहाँ पे सीधा मान लो पहली संख्या तो 20% अधिक बोला है, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या छोड़ो दूसरी संख्या, क्योंकि पहली संख्या तो दे रखा है 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, कुछ नहीं रहता तो हम 100 मानते हैं, तो 100। अब पहली संख्या तो हमने अभी बात किया था कि वो दूसरी संख्या से 20% अधिक है, मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या में 20% अधिक है, मतलब 100 प्लस 20 होगा कि नहीं होगा, तो ये टोटल कितना होगा 120 हो जाएगा, है ना। तो दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितनी है, दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितना कम है, तो 20 कम है ना, क्योंकि 120 में से अगर आप 100 माइनस करोगे तो 20 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये 20 कम है कि नहीं है। अब इसको जो है प्रतिशत में अगर आप निकालोगे, प्रतिशत में जब आप इसको निकालोगे तो यह कितना अधिक है, माने कम अधिक है 20 तो कितना में से, तो 120 में से, और 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जब यहाँ पे करोगे तो ये कट खुट करके जो है सो आपको क्या आएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, फिर जो है सो 6 दूना 12, 10 दूना 20, तो 10 दाएँ के 100, 100 बट्टा क्या होगा 6%। जब आप इसको भाग करोगे, छोड़ काट ही लेते हैं, 50 दूना 100, 3 दूना 6, तो कितना आ गया 50/3 आया। जब आप इसको भाग करोगे तो 3 16 48, 48/2, मतलब ये जो है आपका 16.2/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो चैप्टर जो है वो इसमें ख़त्म हो गई, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर 8.2 है, वो भी हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो है सारे वीडियो आपको वहीं पर मिल जाएगी, और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।